जय प्रभु जगन्नाथ। बहुत समय पहले एक बहुत ही बड़े डॉक्टर थे जिनका नाम सुरेश अग्रवाल था और सब लोग उन्हें बहुत ही आदर से अग्रवाल जी कहते थे। वे इतने अच्छे डॉक्टर थे कि मरीज को मौत के मुंह से खींच लाते थे। पूरे उड़ीसा शहर में उनका बड़ा ही नाम था और लोगों को उनसे इलाज करवाने के लिए 2-2 महीने तक रुकना या इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर एक बार डॉक्टर साहब ने देख लिया तो फिर उनकी बीमारी ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार डॉक्टर साहब को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, जिसके लिए डॉक्टर साहब जल्दी एयरपोर्ट पहुंच गए और उनका जहाज भी अपने समय से उड़ान भर लिया। अभी डॉक्टर साहब की जहाज कुछ ही दूर गई थी कि काफ़ी तेज आंधी और बारिश आने लगी। पायलटों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मौसम अचानक से ख़राब कैसे हो गया, और भारी आंधी और बारिश की वजह से पायलटों को आनन फानन एवं मजबूरी में जहाज को जल्दी किसी दूसरे एयरपोर्ट पे उतारना पड़ा। और साथ में अनाउंसमेंट भी हो गया कि आगे की यात्रा मौसम ठीक हो जाने तक स्थगित रहेगी। इस बात पर डॉक्टर पायलटों पर भड़कने लगे, पर पायलटों ने भी साफ कह दिया कि सॉरी सर, आपके अकेले की वजह से हम बाकी यात्रियों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते, इसलिए आपको मौसम खुलने तक का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहाँ पास में खड़ा एक व्यक्ति डॉक्टर से पूछता है कि वैसे आपको जाना कौन सी जगह पर है। तब डॉक्टर उसे वह एड्रेस दिखाते हैं, जिस पर वह आदमी कहता है कि अरे सर, ये एड्रेस तो यहीं पास में ही है। अगर आप गाड़ी से सड़क के माध्यम से जाते हैं तो 4 घंटे लगेंगे, और अगर जंगल के रास्ते से जाते हैं तो 2 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। डॉक्टर उस आदमी को धन्यवाद कहते हुए जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और एक गाड़ी वाले को एड्रेस दिखाते हुए कहता है कि इस एड्रेस पे जल्दी से चलो जंगल के रास्ते से। जिस ड्राइवर से डॉक्टर साहब ये बात कहते हैं, उस ड्राइवर की सुबह से बहनी तक नहीं हुई थी, क्योंकि उसके गाड़ी में कोई भी यात्री अभी तक नहीं बैठा था और उस ड्राइवर को जंगल के माध्यम से वो रास्ता पता नहीं था। पर उसने सोचा कि अगर मैं यह कह दिया कि जंगल के रास्ते मुझे नहीं मालूम, तो हो सकता है कि यह सवारी भी किसी दूसरे गाड़ी वाले के पास चला जाए, इसलिए चलो जो होगा देखा जाएगा। और ड्राइवर जी हाँ कहते हुए उस डॉक्टर साहब को अपनी गाड़ी में बैठाता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और तेजी से डॉक्टर साहब द्वारा दिखाए हुए एड्रेस की तरफ जाने लगता है। डॉक्टर साहब लगभग आधी दूरी तय कर चुके थे। तभी एक बार फिर आंधी अपना रौद्र रूप अपना लेती है, जिस वजह से आगे का सफ़र तय करना मुश्किल हो रहा था। पर फिर भी डॉक्टर की दबाव की वजह से ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक नहीं रहा था। तभी ड्राइवर को एहसास होता है कि वह रास्ता भूल गया है। ड्राइवर यह बात डॉक्टर को बताता है, पर अफसोस के अलावा डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर सकते थे। और ड्राइवर्स कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अब जल्दी से गाड़ी पीछे लो और सही मार्ग से मुझे मेरे पते तक पहुंचा दो। डॉक्टर की बात मानकर ड्राइवर गाड़ी पीछे करने के लिए गाड़ी स्टार्ट करता है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। तब ड्राइवर कहता है कि लगता है गाड़ी खराब हो गई है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं तो अब हम क्या करें इस जंगल में। इतने में ड्राइवर को उस जंगल में एक छोटा सा घर दिख जाता है। तभी ड्राइवर उस छोटे से घर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्यों ना हम लोग बारिश खुलने तक उस घर में चलकर शरण ले ले, क्या पता हमें कोई मदद भी मिल जाए। दोनों लोग जल्दी गाड़ी से उतरकर उस घर के पास जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है कि जो कोई है अंदर चला आए, दरवाज़ा खुला है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर
ड्राइवर और डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो सामने जगन्नाथ भगवान की मूर्ति होती है, जिनके पास बैठकर वह औरत श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रही होती है। और उस औरत के बगल में एक 10-12 साल का लड़का सोया हुआ था, जो दिखने में अधमरा जैसा लग रहा था। और बूढ़ी औरत उस लड़के के सर पर अपना हाथ सहलाए जा रही थी। इतने में डॉक्टर को छींक आती है। तब बुढ़िया अम्मा कहती है कि बेटा वहाँ चरपाई पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। और हाँ, अगर कुछ खाने की इच्छा हो तो बगल में रखी सेव खा सकते हो। डॉक्टर साहब लगातार बारिश में भीगने की वजह से छींके ही जा रहे थे, पर थोड़ी ही देर में बूढ़ी अम्मा चाय बना के लाती है और ड्राइवर और डॉक्टर को देकर फिर से श्रीमद् भागवत गीता प्रभु श्री जगन्नाथ के समक्ष पढ़ने लगती है। और पहले की ही तरह अपना एक हाथ उस लड़के के सर पर सहलाने लगती है। डॉक्टर चाय पीते पीते औरत से कहता है कि अम्मा पूरा ना मानो तो एक बात पूछूं। तब बूढ़ी औरत कहती है पूछो बेटा। फिर डॉक्टर कहता है कि अम्मा ये लड़का कौन है जो सोया है और घर के बाकी लोग कहाँ हैं। डॉक्टर की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भरी हुई आवाज में कहती है कि बेटा ये लड़का मेरा पोता है, जिसके माता पिता की मृत्यु पहले ही एक दुर्घटना में हो चुकी है, जिसकी वजह से इसे सदमा लग गया है और यह मानसिक रूप से विकलांग हो गया है। और डॉक्टरों का कहना है कि अगर 1 हफ्ते में इसका ऑपरेशन हुआ तो बच जाएगा, वरना 6 महीने में धीरे धीरे यह मर जाएगा। और तो और यह ऑपरेशन इसी शहर का कोई डॉक्टर है अग्रवाल जी, वही करेंगे। पर सुना है कि उनके पास दिखाने के लिए 2 महीना पहले ही अर्जी लगानी पड़ती है। पर मेरे पोते के पास इतना समय कहाँ, और अगर समय होता भी तो मैं बुढ़िया इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी कि वो डॉक्टर इसका ऑपरेशन करे। इसलिए मैंने अब सब अपने ठाकुर जी श्री प्रभु जगन्नाथ जी भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, अब जो उन्हें उचित लगे। बुढ़िया माई की बात सुनकर डॉक्टर की भी आंख भर जाती है और वह रोने लगता है। तब बुढ़िया माई कहती है कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो। डॉक्टर अपना आंसू पोंछते हुए कहता है कि कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे ठाकुर जी की माया देख रहा हूँ कि कैसे उसने उड़ती हुई जहाज को नीचे उतार दिया, कैसे उसने जंगल में रास्ता भटका दिया, और कैसे उसने उस डॉक्टर को तुम्हारी घर में ला दिया, जिससे अपना इलाज कराने के लिए लोग 2-2 महीने पहले अर्जी लगाते हैं। अम्मा, तुम जिस डॉक्टर की बात कर रही हो ना, वो डॉक्टर मैं ही हूँ, जिसे स्वयं प्रभु जगन्नाथ भगवान ने भेजा है तुम्हारे बच्चे के इलाज के लिए। और फिक्र मत करो माँ, तुम्हारे बच्चे का इलाज मैं करूँगा फ्री में। और रही बात इसके मौत की, तो वो आप भूल ही जाओ, क्योंकि इसकी रक्षा तो स्वयं तीनों लोक के स्वामी प्रभु जगन्नाथ जी भगवान कर रहे हैं। और जिनके सर पे उनका हाथ आ जाए, फिर काल की क्या औकात जो उसका बाल भी बांका कर सके। जय प्रभु जगन्नाथ जी भगवान। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और अगर प्रभु जगन्नाथ जी भगवान के प्रति प्रेम हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यह कहानी उन्हें ही शेयर करें जिनकी आस्था हो सनातन के प्रति। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु।